धर्म तुम्हारा, पूजा तुम्हारी, भगवान तुम्हारा, शोभा यात्रा तुम्हारी, तो उस शोभा यात्रा में मुसलमानों के खिलाफ गाना क्यों? आपने सही समझा। मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के बहराइच दंगे की बात कर रहा हूं, जिसमें मुसलमानों के घर जले, दुकान जले, मकान जले और एक बेचारे हिंदू की मौत हो गई है। यह वीडियो किसी भी धर्म, जात या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि दंगे करने वालों के खिलाफ है। और इस दंगे की पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को लेनी होगी। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 13 अक्टूबर 2024 उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के बहराइच इलाके में दुर्गा पूजा के नाम पर एक शोभा यात्रा निकलती है। लेकिन जब यह यात्रा बहराइच के मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके में पहुंचती है, तो वो डीजे में शोभा यात्रा के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ अभद्र गाने चलाए जा रहे थे, जो कि कई सालों से ऐसा होता है। पूजा इनकी, भगवान इनकी, शोभा यात्रा इनकी, पर जब तक इनका शोभा यात्रा पूरा नहीं होता, जब तक के उसमें मुसलमानों के खिलाफ गाने नहीं चलाए जाते, मुसलमानों को गालियां नहीं चलाई जाती। जैसा कि उस गाने में कहा जाता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। जैसा कि उस गाने में कहा जाता है कि हर टोपी वाला जय श्री राम कहेगा। जैसा कि उस गाने में कहा जाता है कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। बहराइच के दंगे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके में मुसलमानों के खिलाफ गाने बजाए गए, तो मुसलमानों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। जिसके बाद तब क्या था, बहुसंख्यक समाज भड़क गया और उसमें से एक व्यक्ति धरना प्रदर्शन के बाद एक मुसलमान के घर पर चढ़कर जिस झंडे पर उन मुसलमानों की आस्था थी, उस हरे झंडे को पैरों तले कुचला और अपना भगवा झंडा उसके घर पर लगाया, जिसके वजह से उसके घर की रेलिंग भी टूट गई। फिर क्या, उसके बाद वीडियो में तो कुछ पता नहीं चला। लोगों ने बताया और रिपोर्ट में बताया कि जिस व्यक्ति ने मुस्लिम घर पर चढ़कर उत्पात मचाया, उसका नाम राम गोपाल मिश्रा था। और उस राम गोपाल मिश्रा की बाद में लाश मिली, जो कि खंजरों से भोंकी हुई थी और गोली मारी हुई थी। और यह सब कुछ प्रशासनों के आंखों के सामने चल रहा था। फिर क्या, उसके बाद अगले ही दिन हिंदुत्व समाज की तरफ से एक और भीड़ बाहर निकली, जिन्होंने राम गोपाल मिश्रा का बदला लेने के नाम पर उन्होंने मुसलमानों के 50 से ज्यादा घरों को तोड़ दिया, दुकानों को जलाया, मकानों को जलाया, गाड़ियों को जलाया और एक हॉस्पिटल को भी जलाया और हीरो मोटोकॉर्प के ऑफिशियली एक शोरूम को भी आग के हवाले कर दिया। यानी उस राम गोपाल मिश्रा के बदला लेने के लिए यह सब किया गया, जिसने मुसलमानों के घर पर चढ़कर उत्पात मचाई। अब क्या मुस्लिम समाज राम गोपाल मिश्रा की हत्या को जायज ठहराता है? बिल्कुल नहीं। राम गोपाल मिश्रा के पास कोई हथियार नहीं थे। जज्बात में आकर और हिंदुत्व लीडरों के भड़काऊ भाषण में आकर उसको लगा दूसरे के घर पर चढ़कर अपने धर्म का भगवा झंडा को गाड़ देना वीरता वाला, सम्मान वाला बात है। इस गलतफहमी में आकर वो बेचारा राम गोपाल मिश्रा एक मुस्लिम के घर पर चढ़ा और अपना झंडा वहां पर लगाया और दूसरे समुदाय के झंडे को उसने बाहर निकाल दिया। हालांकि उसने गलत किया, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया, लेकिन इससे मुसलमानों को उसको मारने की आजादी नहीं मिल जाती। जिसने भी उस व्यक्ति का कत्ल किया, पुलिस प्रशासन को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी और उस दंगा को रोकना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पर विफल रही। राम गोपाल मिश्रा के हत्या के बाद जब एक पूरा समाज मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके में घुसा, लाठी डंडे और धारदार हथियार के साथ घुसा, पुलिस मुखदर्शक बनकर तमाशा देखती रही। किसी पुलिस ने उन उपद्रवियों को नहीं रोका। सिरे से देखा जाए तो राम गोपाल मिश्रा के हत्यारे को पुलिस कस्टडी में लेती और पूरा मामला कोर्ट में चलता। अब या तो राम गोपाल मिश्रा ने उन पर हमला किया या सेल्फ डिफेंस के नाम पर उन्होंने राम गोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया। यह पूरा मामला पुलिस और कोर्ट के बीच था। अन्य लोगों को लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की जरूरत नहीं थी। उसको किसने गोली मारी यह भी अब तक पता नहीं है।
कि मुसलमानों ने ही उसको गोली मारी, इसका भी अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। तो यह मामला कोर्ट का था। हो सकता है कि उसी भीड़ में मौजूद हिंदुत्व किसी लोगों ने उसको मौत के घाट उतार दिया हो ताकि मुसलमानों को फंसाया जाए, हम नहीं जानते। लेकिन पुलिस प्रशासन इन तमाम मामले पर सही तरीके से कार्रवाई करने के बजाय दंगा होने देती रही। ये खुद दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रही है। आखिरकार उन्होंने मुसलमानों के घरों को जलाया, दुकान को जलाया, अस्पताल को जलाया, इवन एक मुस्लिम लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, जिंदा जलाने की, और किसी तरीके से उस मुस्लिम लड़की को बचाया गया है। तो हमारा दुकान जला, हमारा मकान जला, हमारे घर जले, और एफआईआर जानते हैं, एफआईआर में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम और मुसलमान का नाम सामने आया है। जिन लोगों ने घरों को और दुकानों को जलाया और जिन लोगों ने असल में दंगा किया, उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नहीं लिखी है। अब जैसे कि मैंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को लेनी होगी। योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में हुए हिंसा, 2015 में कानपुर में हिंसा हुआ था, उसमें दंगा करने वाले 32 दंगाइयों के खिलाफ चल रहे केस को उत्तर प्रदेश की सरकार ने वापस ले लिया है। इससे क्या पैगाम दिया योगी आदित्यनाथ ने, हम जानते हैं। इस खबर के दूसरे ही दिन राम गोपाल मिश्रा एक मुस्लिम घर में चढ़ता है और उसके घर में तोड़फोड़ करता है, उत्पात मचाता है और दूसरे समुदाय के झंडा को गिराकर अपना झंडा वहां पर लगाकर पूरे घर को पवित्र करने की कोशिश करता है। क्योंकि ये हमारा धर्म नहीं है और नहीं हमारा धार्मिक, ये तुम्हारा धार्मिक जनता है। झंडा है, तुम इसे अपने घर में लगाओ, दुकान में लगाओ, मकान में लगाओ, आई डोंट केयर। मुस्लिम को इसके कोई परवाह नहीं है। हम इसकी इज्जत कर सकते हैं पर इस झंडा को मान्यता नहीं दे सकते। पर तुम दूसरे के प्रॉपर्टी में उस झंडे को लगा रहे हो। क्या राम गोपाल मिश्रा को यह पता था कि उत्तर प्रदेश की सरकार दंगाइयों के खिलाफ केस को वापस ले रही है, इसीलिए वो भी दंगा करने पहुंच गए? इस पर भी योगी आदित्यनाथ का मन नहीं भरा, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने बाजाब्ता हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की सीएम आवास हाउस में, और वहां पर राम गोपाल मिश्रा मारे गए मृतक के मां बाप रोने लगे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसके परिजनों को 10 लाख रुपए इनाम दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। एक पीएम आवास के नाम पर घर दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, और जिस व्यक्ति की मौत हुई उसकी पत्नी को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। यानी कौन सा साहसी काम राम गोपाल मिश्रा ने किया था कि जिसके मरने के बाद वैसा इनाम दिया जा रहा है जैसा इनाम एक देशभक्त इंडियन आर्मी को दिया जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ यही चाहते हैं कि भारत के वो बेरोजगार जिनको रोजगार देने की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की थी, लेकिन बीजेपी उनको रोजगार नहीं देना चाहती। क्या वो ये चाहते हैं कि भारत का वो समाज जिनको रोजगार नहीं मिला वो मुसलमानों के घरों में चढ़े, अपना झंडा उनके झंडे को उखाड़ कर लगाए, उनके घरों में तोड़फोड़ कर, और जब वो मारे जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार उनको बदले में इनाम देगी? मैं समझ नहीं पा रहा कि किस तरीके की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। और अजीब बात, राम गोपाल मिश्रा की हत्या गलत है। जिसने भी किया है मामला कोर्ट में जाना चाहिए और उसे सजा दिलवानी चाहिए। लेकिन राम गोपाल मिश्रा जिसकी मां इस वक्त रो रही है और परेशान है, और उनकी बीवी जिसके हाल ही में बेचारी की शादी हुई है, भाई दुर्भाग्य है उनका मारा जाना, दुर्भाग्य है उनका दूसरे के घरों में चढ़ा जाना। मैं उसकी मां से काफी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि आपका बेटा मरा नहीं है, बल्कि उसको मारा गया है। और इसमें मुसलमानों से ज्यादा हाथ उन हिंदुत्व नेताओं का है जिसने उसको भड़काकर मुस्लिम घर में चढ़ने पर मजबूर किया है। ऐसे शोभा यात्रा में जाने की उसको कोई जरूरत नहीं थी, जो किसी दुर्गा पूजा के नाम पर नहीं चल रही थी, बल्कि मुसलमानों को भड़काने के लिए चल रही थी। आपके बच्चे की मौत सिर्फ मुस्लिम समुदाय के हाथों नहीं हुई है, बल्कि आपके बच्चे की मौत का जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ भी और हर वो हिंदुत्व नेता है जो भारत में हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रहा है। तो आपको अगर इंसाफ चाहिए तो घर, दुकान और मकान और ये सब इनाम मत लो योगी से, बल्कि आप हर उन भड़काऊ बयान देने वाले हिंदुत्व नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करो, जिसकी वजह से आपका दुलारा, आपका प्यारा, आपका औलाद, आपका बच्चा राम गोपाल मिश्रा, जिनके बहकावे में आकर मुस्लिम घर में चढ़ता है और फिर उत्पात मचाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। इन तमाम वीडियो से हमें यही सबक मिलता है कि हमें वोट ऐसे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए जिसके खिलाफ हजारों आपराधिक मामले चल रहे हों,
बल्कि ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो साफ सुथरा हो और प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करता हो, ना कि हिंदू और मुस्लिम में लड़ाने की बात करता हो। तो मुस्लिम द्वारा मुसलमानों के खिलाफ जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, अब तुम्हारा कोई देखने वाला नहीं है। तुमने एमआईएम को तो वोट किया नहीं, ना ही ओवैसी साहब को तुमने अपना नेता माना। 2014, 2019 और 2024 में हर इलेक्शन में तुमने एमआईएम के खिलाफ ही वोट डाला। तो अब चूंकि तुम्हारा कोई नेता नहीं है, कोई अखिलेश यादव तुम्हारे लिए लड़ाई नहीं लड़ने वाला है, सैकड़ों मुसलमानों का घर और गाड़ी को जला दिया गया और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो अगली बार जब इलेक्शन हो तो ध्यान देना कि अपना नेता होना कितना जरूरी है। इस वीडियो को मैं इधर ही खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने घरों में आगजनी की, गाड़ियों को जलाया और असल में उन्होंने दंगा किया है, जो आज भी खुले घुर रहे हैं। उन दंगाइयों को सजा दिलाने के लिए इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को समझ आए कि वहां दंगा मुसलमानों ने ही किया, बल्कि दंगा बहुसंख्यक समाज के अंदर मौजूद उन कैंसर, उन कीड़ों ने किया है जो पूरे हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को जितना हो सकता है उतना ज्यादा कमेंट पर रखिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। इस वीडियो को अगर आप सब फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके जितना हो सकता है उतना ज्यादा कमेंट कीजिए और इसे 5 बड़े फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे आप ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।